हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से इवैल्यूएट द रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इस पूरे मूवमेंट में बिजनेस क्लास ग्रुप की यानी कि जो बड़े बड़े व्यापारी मर्चेंट वगैरह हुआ करते थे उनका क्या रोल रहा इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ बिजनेस क्लासेस इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास का रोल। अब हम आंसर देखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया था इन बिजनेस क्लास ग्रुप ने, जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कब से कब तक था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 से लेके 1919 तक चल रहा था। यानी कि पूरा जो 5 साल का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे पूरा यूरोप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। तो जो ब्रिटेन थे, जिन्होंने इंडिया को अपना कॉलोनाइजर बनाया हुआ था, गुलाम बनाया हुआ था, ये कॉलोनाइजर यानी कि ये जो ब्रिटिशर थे ये भी इस वॉर में इन्वॉल्व थे। और हम लोग क्या करते थे, इंडियंस, हम इन ब्रिटेन के बने हुए सामानों को इम्पोर्ट किया करते थे क्योंकि वो इंडिया में नहीं बनता था। तो जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो ब्रिटेन तो उन चीज़ों को बना नहीं रहा होता है, क्योंकि ब्रिटेन की जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब भी वही चीज़ें बना रही होती हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बना रही होती हैं जो वॉर में इस्तेमाल होने वाले थे। तो वैसे में इंडियंस की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने उन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में बनाना शुरू किया और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उसमें, और ये बहुत ही पावरफुल बन गए। नाउ दे वॉन्टेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, और अब वो अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। अब देखिए, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उनको ब्रिटेन से कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई इम्पोर्ट हो नहीं रहा था, बाहर से कोई सामान आ नहीं रहा था, लोगों को इंडियन सामान ही खरीदना पड़ता था। तो किसी तरीके का जब कोई कंपटीशन नहीं मिला था तो ये लगातार ग्रोथ होती जा रही थी इनकी। अब जब इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये चाहते थे कि इनका बिजनेस बढ़े, तो इन्होंने ये सोचा कि हमारे को अब इम्पोर्ट जो होता है ना, फॉरेन गुड्स का, बाहर से जो सामान हम खरीदते हैं उससे प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जब तक उससे प्रोटेक्शन मिलेगी, कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, तो हम ग्रोथ करते रहेंगे। मैनी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन सच एज पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो आज के टाइम पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखते हो ना, उसको एस्टैब्लिश करने में भी इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया था। तो ऐसे ही बिजनेस क्लास ग्रुप जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और ये जीडी बिड़ला, इनका घनश्याम दास बिड़ला पूरा फुल फॉर्म नेम है, लेकिन आपको हर जगह जीडी बिड़ला ही देखने को मिलेगा और आपको जीडी बिड़ला ही लिखना रहेगा। तो घनश्याम दास बिड़ला को आप जीडी बिड़ला लिख सकते हैं। दे क्रिटिसाइज द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी विच प्रिवेंटेड देयर ग्रोथ। इन्होंने लगातार ना कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया। इनको लगता था कि बहुत ही खराब पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की, ऐसी पॉलिसी है जो इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर रही है। इसलिए इन्होंने इस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज मतलब इसकी बुराइयां करी, आलोचना करी इसकी। They provided financial assistance during the movement and refused to import foreign goods. अब ये जो बड़े बड़े बिजनेस क्लास ग्रुप था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसे प्रोवाइड किए, पैसों से मदद दी इनको, और फॉरेन गुड्स का बाहर से जो सामान खरीद रहे थे उसको मना कर दिया बिल्कुल। फॉर दैम स्वराज मीन्स अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन और बिजनेस विल एंड। इनके लिए मतलब था स्वराज का। स्वराज इसलिए क्योंकि देखो, उनको लगता था कि अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सक्सेसफुल होता है तो पूरी कंट्री में स्वराज आ जाएगा। और स्वराज आने का मतलब ये है कि बिजनेस पे जितनी भी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जितनी भी बाधाएं लगा रखी हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जब स्वराज आएगा। और अपने इसी उद्देश्य के साथ, इसी पर्पस के साथ दे प्रोवाइड्स देयर सपोर्ट टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और इसीलिए उन्होंने बढ़ चढ़कर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। इनका रोल था कि इनको फिर क्या होगा, इनका बिजनेस ग्रो करेगा और कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो इनके ऊपर अभी लगी हुई है वो सब खत्म हो जाएंगी। I hope you understand the role of business class group in civil disobedience movement. Best of luck. Thank you so much.